मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के वचन में से आज सुबह मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 29 और 30। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रभु के लोगों, ये वचन नए विश्वासी के लिए नहीं है, संसार के लोगों के लिए ही नहीं है। ये वचन उन विश्वासियों के लिए, उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक मसीह जीवन को हल्के में ले रहे हैं, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के जुए को अपने ऊपर नहीं लिया। मेरे प्रभु के लोगों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि जो मसीह जीवन है, ऐसा जीवन है जिसमें हम अकेले आत्मिक जीवन को नहीं जी सकते। इस मसीह जीवन में हम स्वर्ग की तैयारी अपने आप नहीं कर सकते। इस मसीह जीवन में, इस दुष्टता से भरे संसार में हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे परिवार का पालन पोषण करना है, कैसे चर्च में हमने अगुवाई करनी है, कैसे चर्च में अनुशासन के साथ हमें चलना है, ये सब हम नहीं जान सकते, ये सब हमें नहीं मालूम। सबसे बड़ी बात, इस दुष्टता के संसार में हमें कैसे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह जीना है, हम अकेले नहीं कर सकते। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आज हम कितने सालों से मसीह में हैं? मेरे प्रभु के लोगों, आज हमारा जीवन जो मसीह में है, क्या हम उस जीवन से संतुष्ट है? क्या जब हम अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने चाल चलन को सुधारने के लिए निर्णय लेते हैं, क्या हम उसमें सफल होते हैं? क्या हम अपने परिवार को मसीह में एक कर पाए हैं? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हमारा जीवन आज परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं? और हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार, यानी कि मसीह के स्वभाव के तुल्य बनाने के लिए अपने आप सामर्थ नहीं है। हमें सामर्थ की जरूरत है, हमें सहायता की जरूरत है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि यदि अभी तक आप संसार के बोझ से दबे हो, पाप के बोझ से दबे हो, दुष्टता के बोझ से दबे हो, अधर्म के बोझ से दबे हो, अपने आप को अपनी धार्मिकता से स्वर्ग में जाने के लिए तैयार कर रहे हो, उस बोझ से दबे हो, तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। मेरे जुए के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। मेरे प्रभु के लोगों, आप सभी जानते होंगे कि जब खेत में हल लगाया जाता है तो हल जोतने के लिए 2 बैलों की जरूरत होती है। उसमें से एक बैल अनुभवी होता है, जिसे सब कुछ मालूम होता है, और दूसरा नौसिखिया यानी कि नया बैल होता है। और ये अनुभवी बैल ही नए बैल को सिखाता है कि स्वामी की इशारे पर कैसे काम करना है, स्वामी की इच्छा के अनुसार कैसे चलना है, स्वामी क्या करवाना चाहता है, स्वामी किस दिशा में ले जाना चाहता है, खेत में हल जोते समय कैसे स्वामी के इशारों पर चलना पड़ता है। और यही अनुभवी बैल दूसरे बैल को सिखाता है कि तुम्हें परिपक्व कैसे बनना है, तुम्हें अनुभवी कैसे बनना है, काम करने में कैसे अनुभवी बनना है तुम्हें। मेरे प्रभु के लोगों, जब जुए में 2 बैल की जरूरत होती है, एक बैल अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक वो नया बैल अकेला कुछ नहीं कर सकता। खेत में हल जोतने के लिए भी 2 बैलों की जरूरत होती है, जिसमें एक अनुभवी, दूसरा नया बैल होता है। मेरे प्रभु के लोगों, इसी उदाहरण से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम भी जो नए हो, मसीह में तुम जो नए हो, तुम्हें आत्मिक जीवन कैसे जीना है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार कैसे चलना है, हम खुद स्वयं नहीं जान सकते। उसके लिए एक अनुभवी साथी की जरूरत है। वो हमारा अनुभवी साथी
प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे प्रभु के लोगों, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम अभी तक जो पाप के जुए में जो हो, पाप के बोझ में जो हो, उसे फेंक कर मेरे जुए के नीचे आ जाओ। देखिए, पाप का जुआ, दुष्टता का जुआ, अधर्म का जुआ, ये हमें अकेले बोझ ढोने के लिए विवश करता है, हमें बोझ पर बोझ डालता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर फरीसी लोग दूसरे लोगों पर ऐसा बोझ डालते हैं जिसको वो हाथ से उठाना भी नहीं चाहते। दूसरे लोग उस बोझ से दब जाते हैं, अलग अलग तरह के नियम कानून वो डालते हैं। ऐसा ही शैतान डालता है, क्योंकि शैतान हमें नाश करने के लिए आया है। वो हम पर इतना भारी बोझ डालता है कि हम उसको सहन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये जानता है मेरे प्रभु के लोगों, और एक खुशखबरी है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे जुए के नीचे आ जाओ, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा, तब तुम्हारा मसीह जीवन सफल होगा। तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें एक अनुभवी साथी की जरूरत है, तुम्हें अनुभवी मित्र की जरूरत है, तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है। मेरे प्रभु के लोगों, इस बात को जाने, हम इस संसार में आत्मिक जीवन अपने आप नहीं जी सकते, पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम इस जीवन में अपने परिवार का पालन पोषण मसीह के वचन के अनुसार अपने आप नहीं कर सकते, हमें मसीह यीशु की जरूरत है। हम इस जीवन में अपने चाल चलन को मसीह के अनुसार नहीं बना सकते, मसीह की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है। हम उद्धार स्वयं के कामों के द्वारा, अपने धार्मिकता के कामों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम यीशु मसीह के जुए के नीचे आ जाएंगे तो हमें वो सिखाएगा कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार कैसे चलना है, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह, उस स्वभाव की तरह जो परमेश्वर ने हमें शुरुआत में बनाया था, अपने स्वभाव की तरह उस स्वभाव को कैसे प्राप्त करना है, ये हमें प्रभु यीशु मसीह ही बताएंगे। हमें प्रभु यीशु मसीह के जुए के नीचे आना बहुत जरूरी है। दूसरा, पहला कि जुए के नीचे जब हम आएंगे, वो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाएगा कि स्वामी की इच्छा क्या है और उसको कैसे प्रसन्न करना है और उसकी इच्छा अनुसार कैसे चलना है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ही हमें इस संसार में एक दिशा देगा, एक सही रास्ता बताएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। मेरे प्रभु के लोगों, वो हमारी मदद करेगा उस पाप के बोझ को हटाने में, पाप में न फंसने के लिए वो हमारी मदद करेगा, और वो हमें ट्रेनिंग करेगा इस संसार में हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है। वो हमें ट्रेनिंग करेगा, सुख में, दुख में, कष्ट में वो हमारे साथ होगा जब हम उसके जुए के नीचे आएंगे। तीसरा पॉइंट, अनुभवी यीशु मसीह ही हमें सिखाएगा और हमारे बोझ को, जो हमारे ऊपर पाप का बोझ, स्वर्ग जाने के लिए धार्मिकता का बोझ, ये सब जो बोझ हमारे ऊपर है, काम का बोझ, परिवार के पालन पोषण का बोझ, निर्णय लेने का बोझ, मेरे प्रभु के लोगों, ये बोझ जब हम यीशु मसीह के जुए के नीचे जाएंगे, ये बोझ जो पहले भारी था अब वो बराबर हल्का हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अभी तक यदि आप मन में संतुष्ट नहीं है, मन में विश्राम नहीं पाया, जब तक आप यीशु मसीह का जुआ नहीं उठाएंगे, जब आप यीशु मसीह का जुआ उठाएंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के साथ चलते रहेंगे, उसकी संगति में बनते रहेंगे, तो प्रभु के लोगों आप नम्र और दीन हो जाएंगे। अभी तक आपका मन जो बेचैन है, चंचल है, जिसमें असाध्य रोग लगा है, दुनिया भर की सड़ाहट है, बीमारी है, बुरी बुरी बातें हैं, जब आप यीशु मसीह के जुए के अंदर, जुए के नीचे आ जाएंगे, वो हमें सिखाएगा कि हमें मन में दीन और मन में शुद्ध और चंगा कैसे होना है।
तभी जाके अभी तक जो हम मसीह जीवन में शांति नहीं प्राप्त कर पाए, हमारे मन में विश्राम नहीं है, हमारा मन भटकता है, हमारा मन बेचैन होता है इस बोझ के प्रति, संसार के बोझ के प्रति, पाप के प्रति। यदि हम यीशु मसीह के जुए के नीचे आ जाएंगे तो हमारे मन में शांति आएगी, ऐसी शांति आएगी जैसे संसार में नहीं आई, ऐसी शांति जो समझ से परे है मेरे प्रभु के लोगों। और हम आगे सीखेंगे, जब हम प्रभु के बोझ को यानी जुए को उठाते हैं तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है, ज्योति की नाय चमकता है, हमारा जीवन शांति से भर जाता है और हमारा जीवन आसान हो जाता है। और अगला पॉइंट हम सीखेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जुए के नीचे आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की तरह अनुभवी बनने की ओर अग्रसरित होते हैं, बढ़ते जाते हैं, हम सिद्धता की ओर बढ़ने लगते हैं। तब हम जान पाते हैं कि हम किस ट्रैक में हैं, किस राह पे हैं। संसार का जो पाप है, संसार के जो काम है, संसार की जो संगति है वो गलत है। हम अनुभवी होने लग जाते हैं परमेश्वर के वचन में, हम परमेश्वर के राज्य में अनुभवी और परिपक्व यानी मजबूत होते जाते हैं जब हमें वो अनुभवी यीशु मसीह सिखाता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमने बहुत अद्भुत बातें सीखी। हमें अकेले इस संसार में कुछ नहीं कर सकते, हमें प्रभु यीशु मसीह के जुए के नीचे आना है, तभी हम नम्र और दीन बनेंगे, तभी हम मन में शांति पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जुआ हल्का और बोझ हल्का है, सहज है। तो जुए का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमेशा बने रहना, प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी बनाना, प्रभु यीशु मसीह के आगे अपना जीवन समर्पण करना, वचन के अनुसार जीवन जीना, विश्वास करना, हमेशा विश्वास में बने रहना और चेला बनना। प्रभु के लोगों, जब हम यूहन्ना 15 अध्याय वचन 4 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे बिना फलवंत नहीं हो सकते अपने लाइफ में। तो प्रभु के लोगों, हमें एक साथी की जरूरत है, हमें ऐसे साथी की जरूरत है जो इस दुष्टता से भरे, इस पाप से भरे संसार में हमारी अगुवाई कर सकता है, हमारी सहायता कर सकता है, हमें दिशा निर्देश दे सकता है, हमें सही ट्रैक पे चला सकता है, हमें सही रास्ता बता सकता है, हमें परिपक्व बना सकता है, हमें अनुभवी बना सकता है। तो प्रभु के लोगों, वो जुआ, शांति का जुआ प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, वो जुआ अनुग्रह का जुआ प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, वो जुआ आनंद का जुआ प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, वो जुआ शांति और प्रसन्नता का जुआ और सफलता का जुआ प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, और वो जुआ धार्मिकता का जुआ यीशु मसीह देना चाहता है। क्योंकि हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा उससे अलग होना हमारे जीवन में सफलता और फल नहीं लाएगा। तो प्रभु के लोगों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। इन वीडियो को ध्यान से सुने और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के वचन में से आज सुबह मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 29 और 30। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रभु के लोगों, ये वचन नए विश्वासी के लिए नहीं है, संसार के लोगों के लिए ही नहीं है, ये वचन उन विश्वासियों के लिए, उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक मसीह जीवन को हल्के में ले रहे हैं, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के जुए को अपने ऊपर नहीं लिया। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि जो मसीह जीवन है ऐसा जीवन है जिसमें हम अकेले आत्मिक